नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के हिंदी अनुवाद के विषय में। महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 17 में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के फल का वर्णन हुआ है। इस स्तोत्र का व्याख्यान ब्रह्म ऋषि उपमन्यु ने किया है, जो उन्होंने महर्षि मार्कंडेय से प्राप्त किया था। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया है। परमपिता ब्रह्मा जी ने 10,000 नाम दिए थे। उन्हीं को दही की भांति मत कर 1008 नाम ब्रह्म ऋषि उपमन्यु द्वारा बताए गए हैं। इस स्तोत्र को महर्षि तंडी ने संग्रह करके रखा है। इस स्तोत्र का श्रवण वासुदेव, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म और वैशंपायन ऋषि जी ने किया है, जबकि श्री कृष्ण ने महादेव के समीप इस स्तोत्र का संकल्प भी किया है। इस स्तोत्र का जप करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान शंकर के इस स्तोत्र को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय में धारण किया है। वे भगवान शिव के समीप इस वेद तुल्य स्तुति का गान करते रहते हैं। अतः सबको इस स्तोत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह परम पवित्र, पुण्य जनक तथा सर्वदा सब पापों का नाश करने वाला स्तोत्र है। यह योग, मोक्ष, स्वर्ग और संतोष सब कुछ देने वाला है। जो भक्त भगवान शंकर के समीप 1 वर्ष तक सदा प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र के पाठ का फल श्री कृष्ण ने कई अश्वमेघ यज्ञ के जितने का बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि जो भक्त हो, श्रद्धालु हो और भगवान पर आस्था रखता हो, अर्थात आस्तिक हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। अश्रद्धालु और नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के हिंदी अनुवाद को। हे श्वेत वस्त्रधारी, सर्वव्यापी, हमेशा सर्वत्र निवास करने वाले चतुर्भुज प्रभु, प्रसन्न हो। मुझे आशीर्वाद दो और सारी मुश्किलों को दूर करके मेरा कार्य पूर्ण करो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। महर्षि व्यास को नमस्कार है, जो महान बुद्धि वाले, पूरी तरह से खिलने वाले कमल दल के समान आंखों वाले हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान के तेल से प्रकाश का दीपक भर जाता है। श्री नारायण एवं नरोत्तम नर तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करने के बाद जय जयकार करना चाहिए। हे आराध्य देव, उमा, माँ भगवती के पति, समस्त संसार के गुरु, जिसके कारण जगत है, जिसके एक हाथ में हिरण है, जो पशुओं का भी स्वामी है, जिनके नेत्रों में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और तारों का वास है, जिसे मुकुंद प्रिय है, जो भक्तों के जीवन दाता है, जिसने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम। सबसे पहले पूर्व भाग है, जो कि अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत 14वां अध्याय है, और इसमें युधिष्ठिर अपने प्रश्नों को भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, गंगानंदन, आपने ब्रह्मा जी के भी ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान शिव जी के जो नाम सुने हैं, उन्हें मुझे बताइए। जो विराट विश्व रूपधारी है, जिनका तत्व महान है, जो भरवे अर्थात विशाल काय है, जो अव्यक्त के भी कारण है, उन सुरासुर गुरु भगवान शंकर के महात्म का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भीष्म ने तब कहा, हे राजन, मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जो भगवान सर्वत्र व्यापक है, किंतु सर्वत्र देखने में नहीं आते, क्योंकि वह एक आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र के भी सृष्टा तथा प्रभु है। ब्रह्मा आदि देवताओं से लेकर पिशाच तक, जिनकी उपासना करते हैं, जो प्रकृति से भी परे और पुरुष से भी विलक्षण है। योगवेता, तत्वदर्शी ऋषि, जिनका चिंतन करते हैं, जो अविनाशी है, परम ब्रह्मा एवं सदसत्व रूप है। जिन देवाधिदेव प्रजापति शिव ने अपने तेज से प्रकृति और पुरुष को शुद्ध करके ब्रह्मा जी की सृष्टि की,
उन्हीं देवादिदेव बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में गर्भ, जन्म, जरा और मृत्यु से युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण को छोड़कर मेरे जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिव के तत्व को जान सकता है। ये भगवान विष्णु सर्वज्ञ, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत दुर्जय, दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी है। ये योग दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। भरत नंदन, रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। राजन, कहते हैं कि पूर्व काल में महादेव जी को बद्रिकाश्रम में प्रसन्न करके उन दिव्य दृष्टि महेश्वर से श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा हेतु प्रियतर भाव को प्राप्त कर लिया, अर्थात वे संपूर्ण लोगों के प्रियतम बन गए। इन माधव ने वरदायक देवता चराचर गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए पूर्व काल में पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक युग में महेश्वर को संतुष्ट किया है। महात्मा श्री कृष्ण की परम भक्ति से सदा प्रसन्न रहते हैं। जगत के कारणभूत परमात्मा शिव का ऐश्वर्य जैसा उसे पुत्र के लिए तपस्या करते हुए इन अच्युत श्री हरि ने प्रत्यक्ष देखा है। भारत उसी के ऐश्वर्य के कारण में परात्पर श्री कृष्ण के सिवा किसी दूसरों को ऐसा नहीं देखता जो देवादिदेव महादेव जी के नामों की पूर्ण रूप से व्याख्या कर सके। नरेश्वर, हे महाबाहु, श्री कृष्ण ही भगवान महेश्वर के गुणों का तथा उनके यथार्थ का, ऐश्वर्य का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ हैं। भीष्म जी बोले, देवसुर गुरु विष्णुदेव राजा युधिष्ठिर ने मुझसे जो पूछा है उस विश्व रूप शिव जी के महात्म्य को बताने के योग्य आप ही हैं, अतः आप ही इसका वर्णन कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा पुत्र तंडी मुनि के द्वारा ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी के समक्ष जिस शिव सहस्त्र अर्थात 1000 नाम का निरूपण किया गया था उसी का आप वर्णन करें। और यह उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्वैपायन, व्यास आदि तपोधन एवं जितेंद्रिय महर्षि आपके मुख से इसका श्रवण करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शंकर के कर्मों की गति का यथार्थ रूप से ज्ञान होना अशक्य है। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, महर्षि तथा सूक्ष्मदर्शी आदित्य भी जिनके निवास स्थान को नहीं जानते, अर्थात आदि अंत भी नहीं जानते, तो सत्पुरुषों के आश्रय भूत उन भगवान शिव के तत्व का ज्ञान मनुष्य मात्र को कैसे हो सकता है। अतः मैं उन असुर विनाशक वत्रेश्वर भगवान शंकर के कुछ गुणों का आप लोगों के समक्ष यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। तभी वैश्वपायन जी ने कहा, जन्मजय, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्धिमान परमात्मा शिव के गुणों का वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात युधिष्ठिर, तदंतर ब्रह्मर्षि उपमन्यु ने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम संग्रह आदि से कहना प्रारंभ किया। उपमन्यु बोले, मैं ब्रह्मा जी के कहे हुए ऋषियों के द्वारा बताए हुए तथा वेद वेदांगों से प्रकट हुए नामों द्वारा सर्वलोक विख्यात एवं स्तुति के योग्य भगवान श्री की स्तुति करूंगा। इन सब नामों का आविष्कार महापुरुषों ने किया है तथा वेदों में दत्तचित रहने वाले महर्षि तंडी ने भक्तिपूर्वक इनका संग्रह किया है। इसलिए ये सभी नाम सत्य, सिद्ध तथा संपूर्ण मनोरथ के साधक हैं। विख्यात श्रेष्ठ पुरुषों तथा तत्वदर्शी मुनियों ने इन सभी नामों का यथापूर्वक प्रतिपादन किया है। महर्षि तंडी ने ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में इन नामों को उतारा है, इसलिए ये सत्य नाम संपूर्ण जगत में आदर पूर्वक सुने गए हैं। यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, यह ब्रह्मा जी का कहा हुआ सनातन शिव स्तोत्र अन्य स्तोत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ और उत्तम फलदायक है। सब स्तोत्रों में इसका प्रथम स्थान है। यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, संपूर्ण भूतों के लिए हितकर एवं शुभ कारक है। आप परमेश्वर महादेव जी के भक्त हैं, अतः इस शिव स्वरूप स्तोत्र का वर्ण करें। शिव भक्त होने के ही कारण ही मैं यह सनातन वेद स्वरूप स्तोत्र आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक मेरे मुखारविंद से सुनिए। महादेव जी के इस संपूर्ण नाम समूह का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।
कोई व्यक्ति योग युक्त होने पर भी भगवान शिव की विभूतियों का सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता। माधव भजन के आदि मध्य और अंत का पता देवता भी नहीं जान पाते हैं। उनके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है? परंतु मैं अपनी शक्ति के अनुसार उन बुद्धिमान महादेव जी की ही कृपा से संक्षिप्त अर्थ, पद और अक्षरों से युक्त उनके चरित्र एवं स्तोत्र का वर्णन करूंगा। उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना उन महेश्वर की स्तुति नहीं की जा सकती। जब उनकी आज्ञा प्राप्त हुई है तभी मैंने उनकी स्तुति की है। आदि अंत से रहित तथा जगत के कारणभूत अव्यक्त योनि महात्मा शिव के नामों का कुछ संक्षिप्त संग्रह में बता रहा हूँ। श्री कृष्ण जो वरदायक, वरेण्य, सर्वश्रेष्ठ, विश्वरूप और बुद्धिमान हैं, उन भगवान शिव का पद्मयोनि ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित नाम संग्रह श्रवण करो। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 10,000 नाम बताए थे, उन्हीं को मन रूपी मथनी से मतकर मते हुए दही से घी की भांति यह सहस्त्र नाम स्तोत्र निकाला गया है। जैसे पर्वत का सार सुवर्ण, फल का सार मधु और घी का सार मंड है, उसी प्रकार यह 10,000 नामों का सार उद्धृत किया गया है। यह सहस्त्र नाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और चारों वेदों के समन्वय से युक्त है। मन को वश में करके प्रयत्न पूर्वक इसका ज्ञान प्राप्त करे और सदा अपने मन में इसे धारण करे। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, उन्हीं अमित तेजस्वी भगवान शिव के 1008 नामों का वर्णन मुझसे सुनिए। उसका श्रवण मात्र करके आप अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। यह मंगलजनक, पुष्टिकारक, राक्षसों का विनाशक तथा परम पावन है। जो भक्त हो, श्रद्धालु हो और आस्तिक हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। अश्रद्धालु, नास्तिक और अजितात्मा पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य शंभु ऋषियः अनुष्टुप् छन्दः परमात्मा श्री सदाशिवो देवता महेश्वर इति बीजम गौरी शक्तिः महेश एव संसेव्यः सर्वैरीति कीलकम्। श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थे मुख्य सहस्त्र नाम जपे विनियोगः। ध्यानम। जो शांत स्वरूप हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, जो अपने दाहिने भाग की भुजाओं में शूल, वज्र, खड़ग, परशु और अभय मुद्रा धारण करते हैं तथा वाम भाग की भुजा में सर्प, पाश, घंटा, प्रलय अग्नि और अंकुश धारण किए रहते हैं। उन नाना अलंकारों से विभूषित एवं स्फटिक मणि के समान श्वेत वर्ण भगवान पार्वती पति को नमस्कार करता हूँ। स्तोत्रम। चंचला रहित, कूटस्थ एवं नित्य, ग्रह के आधारभूत खंभ के समान समस्त जगत के आधार स्तंभ, समर्थ ईश्वर, संहारकारी होने के कारण भयंकर, सर्वश्रेष्ठ, अभिष्ट वर देने वाले, वरण करने योग्य वर स्वरूप, सबके आत्मा, सर्वत्र प्रसिद्ध, विश्वात्मा होने के कारण सर्व स्वरूप, संपूर्ण जगत के सृष्टा, सबकी उत्पत्ति के स्थान, जटाधारी, व्याघ्र चम्र धारण करने वाले, शिखाधारी, संपूर्ण अंगों से संपन्न, सबके उत्पादक, पापहारी, मृग के समान विशाल नेत्र वाले, संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले, स्वामी, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, नियम परायण, नित्य, अचल, शमशान भूमि में निवास करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, यज्ञ, श्री, वैराग्य और धर्म से संपन्न, आकाश में विचरण करने वाले, पृथ्वी पर विचरने वाले, पापियों को पीड़ा देने वाले, नमस्कार के योग्य, महान कर्म करने वाले,
तपस्या में संलग्न, संकल्प मात्र से आकाश आदि भूतों की सृष्टि करने वाले, उन्मत्त वेश में छिपे रहने वाले, संपूर्ण लोगों की प्रजाओं के पालक, महान रूप वाले, विराट धर्म स्वरूप वाले, महान यशस्वी महात्मा, संपूर्ण भूतों के आत्मा, संपूर्ण विश्व जिनका रूप है वह विशाल ठोड़ी वाले, लोक रक्षक, अदृश्य स्वरूप वाले, प्रसन्नता से परिपूर्ण, खच्चर जूथे रथ पर चलने वाले, शुद्ध वस्तु स्वरूप, पूजनीय, सोच संतोष आदि नियमों के पालन के प्राप्त होने योग्य, नियमों के आश्रय भूत, सारा जगत जिनका कर्म है, नित्य सिद्ध, सबसे प्रथम, आदि पुरुष, हिरण्यगर्भ की सृष्टि करने वाले, अक्षय ऐश्वर्य के भंडार, सहस्त्रों नेत्र वाले, विशाल नेत्र वाले, सोम चंद्र स्वरूप, नक्षत्रों के साधक, चंद्रमा रूप में आह्लादकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत, सूर्य, शनि, केतु ग्रह, चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगने वाला राहु, ग्रहों के पालक, वर्णीय, अत्रि ऋषि स्वरूप, अत्रि पत्नी अनुसुईया को दुर्वासा रूप से नमस्कार करने वाले, मृग रूपधारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, महान तपस्वी, भयंकर तपस्या करने वाले, उदार, शरण में आए हुए दीन दुखियों का मनोरथ सिद्ध करने वाले, संवत्सर का निर्माता, प्रणव आदि मंत्र रूप, प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तप स्वरूप, योगनिष्ठ, मनोयोग के आश्रय, महान कारण रूप, महावीरशाली, महान शक्ति से संपन्न, अग्नि रूप, सब कुछ जानने वाले, उत्तम बीज रूप, जीवों के संस्कार रूप में बीजों का वहन करने वाले, 10 भुजाओं से युक्त, कभी पलक न गिराने वाले, जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान करके उसके नील चिन्ह को कंठ में धारण करने वाले, गिरी राजकुमारी उमा के पतिदेव, जगत स्वरूप, स्वतः सिद्ध श्रेष्ठा से संपन्न, बल के द्वारा वीरता प्रकट करने वाले, निर्बल समुदाय स्वरूप, अपने पार्षद गणों का संगठन करने वाले, प्रमथ गणों के स्वामी, दिगंबर, कामनीय, मंत्रवेत्ता, उत्कृष्ट मंत्र स्वरूप, समस्त पदार्थों की सृष्टि करने वाले, दुख हरने वाले, एक हाथ में कमंडलू धारण करने वाले, दूसरे हाथ में धनुष धारण करने वाले, तीसरे हाथ में बाण लिए रहने वाले, चौथे हाथ में कपालधारी, पांचवें हाथ में वज्र धारण करने वाले, छठे हाथ में शतघ्नी रखने वाले, सातवें में खड्गधारी, आठवें में पट्टिश धारण करने वाले, नवें हाथ में अपने सामान्य आयुध त्रिशूल को लिए रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ, 10वें हाथ में सुरवा धारण करने वाले, सुंदर रूप वाले, तेजस्वी, भक्तों के तेज की वृद्धि करने वाले, निधि रूप, सिर पर साफा धारण करने वाले, सुंदर मुख वाले, ओजस्वी, विनयशील, ऊंचे कद वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप, उत्तम तीर्थ स्वरूप वाले, सच्चिदानंद स्वरूप, सियार का रूप धारण करने वाले, जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध होते हैं, मुंड मुड़ाए हुए, भिक्षु स्वरूप, समस्त प्राणियों का हित करने वाले, अजन्मे, बहुत से रूप धारण करने वाले, कुमकुम और कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों को धारण करने वाले, जटाजूट धारी, अखंडित ब्रह्मचर्य वाले, ऊर्ध्वलिंग, आकाश में शयन करने वाले, आकाश जिनका वास स्थान है, 3 जटा धारण करने वाले, वलकल वस्त्र पहनने वाले, दुख को दूर भगाने वाले, सेना नायक, सर्वव्यापी, दिन में विचरने वाले, रात में विचरने वाले, तीखे क्रोध वाले, सुंदर तेज वाले, गज रूपधारी, महान असुर को मारने वाले, अंधक आदि दैत्यों का वध करने वाले, मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय समस्त जगत का धारण पोषण करने वाले, सद्गुणों की खान, सिंह व्याघ्र आदि का रूप धारण करने वाले, गजासुर के नीले चर्म को ही वस्त्र बनाकर उससे अपने आप को आच्छादित करने वाले, काल को भी योग बल से जीतने वाले,
अनाहत ध्वनि रूप, संपूर्ण कामनाओं से संपन्न, जिनकी प्राप्ति के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और अष्टांग योग ये 4 मार्ग है, वे महादेव। रात्रि के समय विचरने वाले, प्रेतों के साथ विचरने वाले, भूतों के साथ विचरण करने वाले, इंद्र आदि लोकेश्वरों से भी महान, सृष्टि काल में एक से अनेक होने वाले, बहुतों को धारण करने वाले, सर्वभानु, अनंत, भक्तों और मुक्तात्माओं के प्राप्त होने योग्य, तांडव नृत्य जिन्हें प्रिय है वह शिव, निरंतर नृत्य करने वाले, नाचने और नचाने वाले, सब पर प्रेम रखने वाले, भयंकर रूपधारी, महान तप करने वाले, अपनी माया रूपी पाश से बांधने वाले, विनाश रहित, पर्वत पर आरूढ़ कैलाशवासी, आकाश के समान असंग, हजारों हाथ वाले, विजेता, दृढ़ निश्चयी, आलस्य रहित, अजय, भय रूप, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, कामदेव को नष्ट करने वाले, दक्ष के यज्ञ का अपहरण करने वाले, अति सहनशील, मध्यस्थ, दूसरों के तेज को हर लेने वाले, बल नामक दैत्य का वध करने वाले, आनंद स्वरूप, अर्थ स्वरूप, अपराजित, जिनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है वह भगवान शिव, गंभीर घोष करने वाले, गांधीर्य युक्त, अगाध बलशाली वृषभ पर सवारी करने वाले, वट वृक्ष स्वरूप, वट निकट निवासी, वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करने वाले, बाल मुकुंद रूप, विविध रूपों से प्रकट होने वाले, अत्यंत तीखे दांत वाले, बड़े डील डोल वाले, विशाल मुख वाले, दैत्यों की सेना को सब ओर भगा देने वाले, आपत्तियों को हर लेने वाले, यज्ञ रूप, युद्ध में पीड़ा रहित वाहन वाले, दूसह ताप रूप सूर्य, हरे रंग के घोड़े से युक्त, जीव मात्र के सखा, कर्मों के काल को ठीक ठीक जानने वाले। भगवान विष्णु ने जिन्हें आराधना करके प्रसन्न किया था वह शिव, विष्णु स्वरूप, महासागर रूप, समुद्र में स्थित वडवानल रूप, अग्नि के सखा वायु रूप, शांत चित्त अग्नि, भयंकर तेज वाले, महान तेज से संपन्न, संसार के जन्मदाता, विजय के समय का ज्ञान रखने वाले, ज्योतिषों का स्थान, सिद्धि स्वरूप, सर्वस्वरूप, शिखाधारी गृहस्थ स्वरूप, शिखा रहित सन्यासी, जटाधारी वानप्रस्थ, अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला में समिधा की आहुति देने वाले, शरीर रूप से प्रकट होने वाले, सहस्त्रार्थ चक्र में ध्येय रूप से विद्यमान, बलिष्ठ, बंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, प्रणव नामक वाद्य बजाने वाले, ताली ताल देने वाले, खलिहान के स्वामी, यमराज की माया को आवृत्त करने वाले, नक्षत्र ग्रह तारा आदि की गति को जानने वाले, गुणों में बुद्धि लगाने वाले, प्रलय के स्थान जानने में आने वाला, प्रजापति के स्वामी, सब और भुजा वाले, विभाग स्वरूप, सर्वव्यापी, बिना मुख वाले, संसार बंधन से छुड़ाने वाले, श्रेष्ठ आशय, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के स्थान वाले, बल का संचार करने वाले, सारी पृथ्वी पर विचरण करने वाले, सर्वत्र पहुंचे हुए, सब प्रकार के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण वाद्यों का संग्रह करने वाले, शेष नाग स्वरूप, सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले, कार्तिकेय स्वरूप, मालाधारी, क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों के ज्ञाता साक्षी, प्राणियों की 3 दशाओं, जन्म, स्थिति और विनाश के हेतुभूत, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को धारण करने वाले, कर्मों के समस्त बंधनों को काटने वाले, बलि आदि असुरपतियों को बांध लेने वाले, युद्ध में शत्रुओं का विनाश करने वाले, आत्मा और अनात्मा के विवेक रूप सांख्य ज्ञान से प्रसन्न होने वाले, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र रुद्रावतार दुर्वासा मुनि, समस्त साधु पुरुषों द्वारा सेवित, स्थान भ्रष्ट करने वाले, प्राणियों के कर्म और फलों के विभाग को यथोचित रूप से जानने वाले, तुलना रहित, यज्ञ संबंधी भविष्य के विभिन्न भागों का ज्ञान रखने वाले, सर्वत्र निवास करने वाले, सर्वचारी, सर्वत्र विचरण करने वाले,
अनंत और अपार होने के कारण जिनको वस्त्र से आच्छादित करना दुर्लभ है। इंद्र स्वरूप, अविनाशी, हिम समूह हिमालय रूप वाले, सुवर्ण के उत्पादक, कर्म रहित, सबको धारण करने वालों में सबसे उत्तम, अखिल धारण करने वाले, रक्त नेत्र, बड़े नेत्र वाले, विजयशील रथ वाले, विद्वान, संग्रह करने वाले, उदंडों को दंड देने वाले, सबके उत्पादक, सर्पमय चीर धारण करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, जिससे बढ़कर मुख्य दूसरा कोई ना हो, देह स्वरूप वाले, संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वकाल प्रसाद संपन्न करने वाले, उत्तम बल से संपन्न, बल और रूप के आधार वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सब कुछ देने वाले, सब और मुख वाले, आकाश की भांति जिनसे नाना प्रकार के रूप प्रकट होते हैं, वह शिव, पापियों को नरक में गिराने वाले, जिनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता, वह शिव अवश, आकाशगामी, भयंकर रूपधारी, किरण स्वरूप, अदिति पुत्र, असंख्य किरणों वाले, सूर्य रूप, उत्तम तेज से संपन्न, वायु के समान वेग वाले, वायु से भी अधिक वेगशाली, मन के समान वेग वाले, रात्रि में विचरण करने वाले, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से निवास करने वाले, लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले, विष्णु रूप, जिज्ञासुओं को तत्व का और काशी में मरे हुए जीवों को तारक मंत्र का उपदेश करने वाले, कर्तव्य के अभिमान से रहित, मननशील, देह आदि की उपाधि से अलग होकर आलोचना करने वाले, सम्यक रूप से सेवित, हजारों का दान करने वाले, पक्षीण में गरुड़ रूपधारी, शुक्ल पक्ष स्वरूप, अत्यंत तेजस्वी, प्रजाओं के स्वामी, प्रेम में उन्मत्त, कामदेव रूप, कामनीय विषय, संसार वृक्ष स्वरूप, धन आदि देने वाले, यश स्वरूप, वामदेव ऋषि के स्वरूप, पापियों के प्रतिकूल, सबके आदि, कुशल, बलि को बांधने वाले, वामन रूपधारी, सनत कुमार आदि सिद्ध महात्मा, वशिष्ठ आदि आपतकाम, सिद्ध और साधक स्वरूप, सन्यासी, श्री रामकृष्ण आदि की बाल छवि का दर्शन करने के लिए भिक्षु रूप धारण करने वाले, व्यवहार से अतीत, मृदु कोमल स्वभाव वाले, अविनाशी, देव सेनापति कार्तिकेय रूप, कार्तिकेय के सहायक, प्रभव आदि 8 भागों में विभक्त संवत स्वरूप, इंद्रियों के स्वामी, हाथ में वज्र धारण करने वाले, इंद्र स्वरूप, विस्तार युक्त, दैत्य सेना को स्तब्ध करने वाले, युद्ध में रथ के द्वारा मंडल बनाने वाले, अर्थात युद्ध में जो मंडल बनता है वह व्रत कहलाता है, और शत्रु सेना को विदीर्ण करके अशक्त शरीर से लौट आना आवृत्त कहलाता है। इन दोनों को कुशलता पूर्वक करने वाले हैं। संसार सागर के तल प्रदेश आधार स्थान अर्थात शुद्ध जानने वाले, वसंत ऋतु रूप, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले, पुरोहित का काम करने वाले, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यानंदनी शाखा के प्रवर्तक, सदा आश्रमों द्वारा पूजित होने वाले, संपूर्ण लोकों में विचरने वाले, संपूर्ण लोकों का स्वामी, सर्वत्र गमन करने वाले, विचारों के ज्ञाता, नियंता, सबके शासक, काल स्वरूप, प्रलय काल की रात में विचरने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, अंतर्यामी, निमित्त कारण स्वरूप, ज्ञान संपत्ति स्वरूप, ज्ञान रूपी संपत्ति देने वाले, विष्णु स्वरूप, नंदी नामक पार्षद के स्वामी, नंदी नामक गण स्वरूप, परम आनंद प्रदान करने वाले, समृद्धि बढ़ाने वाले, ऐश्वर्य का अपहरण करने वाले, मृत्यु रूप से सबको मारने वाले, 64 कलाओं के निवास स्थल, लोक सृष्टा ब्रह्मा प्रजापति के भी जो पिता हैं, 4 मुख वाले, महालिंग स्वरूप, रमणीय वेशधारी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अध्यक्ष, देवताओं के अधिपति, योग के अध्यक्ष, चारों युगों के निर्वाहक, कारणों के अध्यक्ष, कारणों के उत्पादक, अध्यात्म शास्त्र का अनुसरण करने वाले, बलवान, महाभारत आदि इतिहास स्वरूप वाले,
कल्प यज्ञों के प्रयोग और विधि के विचार के साथ मीमांसा और न्याय का समूह वाले, तर्क शास्त्र के प्रणेता मुनि स्वरूप, चंद्रमा स्वरूप, शत्रुओं का दमन करने वाले, दंभ रहित पुरुषों के आत्मीय, भक्त पराधीन, दूसरों को वश में करने की शक्ति रखने वाले, कली नामक युग जगत की सृष्टि करने वाले, पशुओं जीवों के स्वामी, पंच महाभूत सृष्टि की रचना करने वाले, अन्न आदि औषधियों के सेवन से रहित, अविनाशी ब्रह्म, सर्वात्कृष्ट परमात्मा, शक्तिशाली, इंद्र नीति न्याय स्वरूप, साम दाम दंड से भेद से रहित, शुद्ध स्वरूप, परम पवित्र, सम्मान के योग्य, गमनागमनशील संसार स्वरूप वाले, भक्तों पर अधिक कृपा करने वाले, सुंदर स्वप्न वाले, दर्पण के समान स्वच्छ, भीतर के शत्रुओं को जीतने वाले, वेदों का कर्ता, मंत्रों का आविष्कार करने वाले, विद्वान सर्वज्ञ, सम्रागण शत्रुओं का संहार करने वाले, प्रलयकालिक महामेघों में निवास करने वाले, प्रलय करने वाले, सबको वश में रखने वाले, संहारकारी, अग्नि की ज्वाला के समान तेज वाले, अग्नि से भी महान तेज वाले, काल अग्नि स्वरूप से सबके दाह काल में अत्यंत धूम्रवर्ण वाले, आहुति पाकर प्रसन्न होने वाले अग्नि रूप, घी दूध आदि हवनीय पदार्थ के रूप में जाने जाने वाले, कर्म फल की वर्षा करने वाले, धर्म स्वरूप, कल्याणकारी, सदा तेज से जगमगाते रहने वाले, अग्नि स्वरूप, श्यामवर्ण, श्रीहरि, अपने श्री अंग के सौंदर्य पर स्वयं ही लुभाए रहने वाले, शोभाशाली, प्रतिबंधन रहित, कल्याणदायक, कल्याणमयी सत्ता, यज्ञ में भाग लेने वाले, यज्ञ के हविष्य का विभाजन करने वाले, शीघ्रकारी, संगत रहित, महान अंग वाले, हिरण्यगर्भ के परम आश्रय, श्याम वर्ण विष्णु स्वरूप वाले, उत्तम वर्णन वाले, समस्त देहधारियों के इंद्रिय समुदाय के स्वरूप वाले, लंबे पैरों वाले त्रिविक्रम स्वरूप, लंबे हाथ वाले, विश्व स्वरूप, महान शिरस वाले, महान मस्तक वाले, विशाल नाप वाले, विशाल नेत्रों वाले, निशा अर्थात अविद्या के लय स्थान, मृत्यु की भी मृत्यु, बड़े बड़े कानों वाले, लंबे होठों वाले, पुष्ट एवं बड़ी बड़ी थोड़ी वाले, बड़ी नासिका वाले, बड़े कंठ वाले, विशाल ग्रीवा से युक्त, शमशान भूमि में क्रीड़ा करने वाले, विशाल वक्ष स्थल वाले, चौड़ी छाती वाले, सबकी अंतरात्मा, मृग शिशु को अपनी गोद में लिए रहने वाले, अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय, प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपना ग्रास बनाने के लिए होठों को फैलाए रखने वाले, महामायावी, क्षीर सागर स्वरूप, बड़े बड़े दांतों वाले, बड़ी बड़ी थाड़ वाले, विशाल जिह्वा वाले, बहुत बड़े मुख वाले, बड़े बड़े नख वाले नरसिंह, विशाल रोमुर वाले वराह रूप, बहुत बड़े पेट वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले, आनंदमग्न, प्रसन्नता की मूर्ति, ज्ञान स्वरूप, पर्वत को युद्ध का साधन बनाने वाले, प्रजाओं के प्रति पिता की भांति स्नेह रखने वाले, आसक्ति से रहित, अत्यंत मननशील, संसार वृक्ष स्वरूप वाले, किसी से भी पराजित न होने वाले, वृक्ष के समान ऊंची ध्वजा वाले, अग्नि स्वरूप, वायु का वाहन के रूप में उपयोग करने वाले, पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर रहने वाले, मेरु पर्वत को अपना निवास स्थान बनाने वाले, देवताओं के स्वामी, अथर्ववेद जिनका मस्तक है वह शिव, सामवेद जिनका मुख है वह शिव, सहस्त्रों ऋचाएं जिनके नेत्र हैं, यजुर्वेद जिनके हाथ पैर हैं, गोपनीय स्वरूप वाले, भक्तों पर कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपने को प्रकाशित कर देने वाले, चलने फिरने वाले, किसी वस्तु के लिए याचना करने पर उसे अवश्य सफल बनाने वाले, दया करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले, सुगमता से प्राप्त होने योग्य सुंदर दर्शन वाले, उपकार करने वाले,
भक्तों के प्रेमास्पद सर्वस्वरूप सुवर्ण स्वरूप कांचन के समान कामनी कांति वाले समस्त भुवनों का मध्यदेश रूप आनंद कर देने वाले श्रद्धा भक्ति स्वरूप ब्रह्मांड रूपी पुष्पर का निर्माण करने वाले स्थिर स्वरूप 11 रुद्रों से श्रेष्ठ 12वें रुद्र संहारकानी होने के कारण भयजनक सबके आदि कारण यज्ञ पुरुष यज्ञ में उपस्थित रहने वाले प्रलय काल की रात्रि स्वरूप कली के स्वरूप सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल रूप मकराकार शिशुसार चक्र काल अर्थात मृत्यु के द्वारा पूजित होने वाले प्रमथ आदि गणों से युक्त बाणासुर आदि भक्तों को अपने गण में सम्मिलित करने वाले विनाश के लिए समस्त प्राणियों के योग क्षेम का निर्वाह करने वाले ब्रह्मा जी को सारथी बनाने वाले भस्म पर शयन करने वाले भस्म द्वारा रक्षा करने वाले भस्म स्वरूप कल्प वृक्ष स्वरूप भृंगरीटी और नंदिकेश्वर आदि पार्षद रूप चतुर्दश भुवनों का पालन करने वाले लोकातीत महात्मा सबके द्वारा पूजित शुद्ध स्वरूप मन वाणी और शरीर ये तीनों संपूर्ण संपदाओं से युक्त परम पवित्र समस्त प्राणियों द्वारा सेवित चारों आश्रमों में धर्म स्वरूप में स्थित रहने वाले यज्ञादि क्रियाओं में संलग्न संसार की रचना रूप कर्म में कुशल सर्वश्रेष्ठ लंबी भुजाओं वाले लाल लाल होठ वाले जल समूह सागर रूप सर्वथा निश्चल रूप कपिल वर्ण पीले वर्ण वाले श्वेत वर्ण वाले जीवन रूप प्राचीन अप्राचीन चित्ररथ आदि गंधर्व रूप देव माता अदिति स्वरूप विंतानंदन गरुड़ रूप सुगमता पूर्व जानने योग्य उत्तम वाणी बोलने वाले फरसे का आयुध के रूप में उपयोग करने वाले परशुराम रूप महादेव स्वरूप भक्तों का अनुकरण करने वाले उत्तम बांध रूप तुम्बी की वीणा बजाने वाले प्रलय काल में महान क्रोध प्रकट करने वाले अस्खलित वीर्य विष्णु रूप से जल में शयन करने वाले प्रलय काल में भयंकर रूप धारण करने वाले वंश प्रवर्तक वंश स्वरूप श्री कृष्ण रूप से वंशी बजाने वाले निंदार रहित सर्वांग पूर्ण स्वरूप वाले मायावी हेतु रहित दयालु वायु स्वरूप अग्नि स्वरूप स्नेह बंधन में बांधने वाले बंधन रूप संसार के निर्माता माया के सुदृढ़ बंधन से छुड़ाने वाले दक्ष यज्ञ शत्रुओं के साथी काम विजयी योगियों के साथी बड़ी बड़ी दाढ़ वाले नरसिंह रूप विशाल आयुधधारी दक्ष और उनके समर्थकों द्वारा अनेक प्रकार से निंदित प्रलय काल में सबका संहार करने वाले कल्याणकारी भक्तों को आनंद देने वाले सांसारिक धन से रहित देवताओं के भी ईश्वर देवताओं के भी पूजनीय संपूर्ण विश्व के आराध्य देव देव शत्रुओं का वध करने वाले शेष नाग स्वरूप वायु के समान वेगवान अतिशय ज्ञान संपन्न हविष्य रूप 11 रुद्रों में से एक 2 कपालों से निर्मित कपाल रूप अखिल के अधीश्वर त्रिशंकु रूप किसी के द्वारा पराजित ना होने वाले कल्याण स्वरूप महावैद्य धन्वंतरी रूप अग्नि स्वरूप स्वामी कार्तिकेय रूप कुबेर स्वरूप सबको धारण करने वाले इंद्र स्वरूप सर्वव्यापी नारायण देव 12 आदित्यों में से एक प्रजापति विश्वकर्मा नित्य स्वरूप 8 वसुओं में से एक वसुधर स्वरूप उत्कृष्ट भाव से संपन्न सर्वव्यापी वायु सूत्रात्मा 12 आदित्यों में एक आदित्य अरिमा रूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्य सर्वदाहक किरणों वाले सूर्य रूप प्रजा का विशेष रूप से धारण पोषण करने वाले जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले
समस्त प्राणियों के उत्पादक, विविध रूप से विद्यमान, श्वेत पित्त आदि वर्णों को विविध रूप से व्यक्त करने वाले, समस्त भोगों और गुणों की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप, विशाल ब्रह्मांड को उदर में धारण करने वाले, चंद्रमा जैसे मनोहर मुख वाले, वायुदेव, अग्निदेव, शक्तिशाली, शांत स्वरूप, पुण्य के द्वारा जानने में आने वाले, दया स्वरूप, कुरुक्षेत्र के निर्माता, कुरुक्षेत्र निवासी, कुरुक्षेत्र स्वरूप, गुणों को उत्पन्न करने वाली औषधि के समान, ज्ञान वैराग्य आदि गुणों के उत्पादक, सबके आश्रय, वेदी पर बिछे हुए कुशों पर रखे हुए हविष्य को भक्षण करने वाले, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवताओं के भी देवता, अपने परमानंदमय स्वरूप में ही रत रहने वाले, सत्य स्वरूप, असत्य स्वरूप, संपूर्ण रत्नों के ज्ञाता, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, हिमालय पर्वत के निवासी, प्रबल प्रवाह रूप से नदियों के तटों का अपहरण करने वाले, पुष्कर आदि बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण करने वाले, बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता, बहुत अधिक देने वाले, वैश्य रूप, संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले बढ़ई, संसार रूप वृक्ष स्वरूप, मोल केसरी वृक्ष स्वरूप, चंदन वृक्ष स्वरूप, चितवन वृक्ष स्वरूप, सुदृढ़ कंठ वाले, बहुत बड़ी हंसुली वाले, अचंचल महान औषधि स्वरूप, आश्रित जनों को सफल मनोरथ करने वाले, वेदों की व्याख्या से निर्णित उत्कृष्ट सिद्धांत स्वरूप, सिंह के समान गर्जना करने वाले, सिंह के समान दाढ़ वाले, सिंह पर आरूढ़ होकर चलने वाले, सिंह पर सवारी करने वाले, उत्कृष्ट सत्ता स्वरूप, प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले, काल के स्थान, लोक हितैषी, तारण करने वाले अर्थात तारने वाले, चातक स्वरूप, नूतन हंस रूप, ध्वजा पताकाओं की मालाओं से अलंकृत, धर्म स्थान की रक्षा करने वाले, संपूर्ण भूतों के घर, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, दिन रात्रि स्वरूप, निंदा रहित, समस्त प्राणियों के निवास स्थान, सर्वव्यापी, सतारूप, कभी असफल न होने वाले, संयमशील आदि उत्तम अश्वरूप, अन्नदाता, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले, धैर्यशाली, बुद्धिमान, चतुर, सबके द्वारा सम्मानित, युग के स्वामी, इंद्रियों के पालक, गौओं के स्वामी, समूह रूप, गोचरमय वस्त्र धारण करने वाले, भक्तों का दुख हर लेने वाले, सुनहरी कांति वाली सुंदर भुजाओं से सुशोभित, गुफा के भीतर प्रवेश करने वाले, योगियों की गुफा के रक्षक, काम क्रोध आदि शत्रुओं को क्षीण कर देने वाले, परमानंद स्वरूप, काम विजयी, इंद्रिय विजयी, गांधार नामक स्वरूप, कैलाश नामक सुंदर स्थान में वास करने वाले, तपस्या में संलग्न, प्रीति रूप, विराट पुरुष, जिनके महात्म्य का वेद शास्त्रों द्वारा गान किया गया है, ऐसे महान देव, प्रकांड तांडव करने वाले, अप्सराओं के समुदाय से सेवित, धर्म रूप महान ध्वजा वाले, सुवर्ण स्वरूप, मेरुगिरी के अनेक शिखरों पर विचरण करने वाले, किसी की पकड़ में नहीं आने वाले, प्रार्थना करने योग्य, आज्ञा प्रदान करने वाले, संपूर्ण गंधादि विषयों के सुख की प्राप्ति करने वाले, मुक्ति द्वार स्वरूप, तारने वाले, वायु रूप, ब्रह्मांड का घेरा रूप, आकाशचारी की स्वामी, वृद्धि का हेतु भूत स्त्री पुरुष का संयोग, गुणों में बड़ा चढ़ा, सबसे पुरातन होने के कारण अति वृद्ध, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों के द्वारा सबसे अधिकतर, आत्मा की सदा सहायता करने वाले, देवताओं और असुरों के स्वामी, सबके स्वामी, भक्तों के उद्धार के लिए सदा उद्यत रहने वाले, सबकी रक्षा के लिए उपयुक्त भुजाओं वाले, स्वर्ग में जो महान देवता इंद्र है उनके भी आराध्य देव,
भक्तों को सब कुछ सहन करने की शक्ति देने वाले, उत्तम सहनशील, अविचल स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पापहारी, स्वर्ग लोक से लौटने वाले, नूतन शरीर देने वाले, श्रेष्ठ धन स्वरूप अर्थात मुक्ति स्वरूप, सर्वोत्तम मार्ग स्वरूप, शिरोहारी, विवेकपूर्ण दुष्टों का शिरच्छेद करने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, रथ से संबंध रखने वाला, धुरी स्वरूप, सभी समयों में योग युक्त रहने वाले, अनंत शक्ति से संपन्न, वेद स्वरूप, वेद भिन्न, स्मृति, इतिहास, पुराण और आगम स्वरूप, संपूर्ण तीर्थों के देव स्वरूप, त्रिपुर दाह के समय पृथ्वी रूप विशाल रथ पर आरूढ़ होने वाले, जड़ प्रपंच स्वरूप, जीवन दाता, प्रणव आदि मंत्र स्वरूप, मंगलमयी दृष्टि वाले, संहार काल में अत्यंत कठोर स्वभाव वाले, अनेक रत्नों के भंडार रूप, रत्नमय अंग वाले, महासागर रूपी निपानों होजों को जानने वाले, संसार रूपी वृक्ष के कारण अत्यंत शोभायमान, अमृत स्वरूप, साकार निराकार स्वरूप, तपस्या के भंडार, परम पद पर आरूढ़ होने के द्वार स्वरूप, परम पद पर आरूढ़, सुशील संपन्न, महान यश से संपन्न, सेना के आभूषण रूप, बहुमूल्य अलंकारों से अलंकृत, चित्त वृत्तियों के निरोध स्वरूप, युग प्रवर्तक, भक्तों का दुख हर लेने वाले, युग स्वरूप, महान रूप वाले, विशालकाय, गजासुर का वध करने वाले, मृत्यु रहित, न्यायोचित दान करने वाले, शरण लेने योग्य, ज्ञानी, पर्वत के समान अवचिल, बहुत सी मालाएं धारण करने वाले, चंद्रमा के समान सौम्य दृष्टि युक्त महादेव, विस्तृत छार समुद्र स्वरूप, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर त्रिविध युग स्वरूप, जिसका अवतार रूप में प्रकट होना सफल हो, त्रिनेत्रधारी, अंग रहित अर्थात सर्वथा निराकार, मणि का कुंडल पहनने के लिए छिदे हुए कर्ण वाले, जटाधारी, अनुस्वार स्वरूप, विसर्जनीय स्वरूप, सुंदर मुख वाले, अनुस्वार रूप, संपूर्ण आयुधों से युक्त, सहनशील, सब प्रकार की वृत्ति से रहित ज्ञान वाले, सब वृत्तियों का लय होने पर सुख रूप से प्रकट होने वाले, उत्तम गंध से युक्त, पिनाक नामक विशाल धनुष धारण करने वाले, उत्तम गंध की रक्षा करने वाले भगवान, समस्त कर्मों के उत्थान स्वरूप, विश्व को मत डालने में समर्थ प्रलय काल की महान वायु स्वरूप, संपूर्ण कलाओं से युक्त, सबके दृष्टा, हाथ पर ही ताल देने वाले, हाथों से ही भोजन पात्र का काम लेने वाले, सुदृढ़ शरीर वाले, श्रेष्ठतम, छत्र के समान पाप ताप से सुरक्षित रहने वाले, उत्तम छत्र स्वरूप, सुप्रसिद्ध लोक स्वरूप, सबके आधारभूत गति वाले, मुंडित मस्तक वाले, विकट रूप वाले, संपूर्ण विपरीत क्रियाओं को धारण करने वाले, दंडाधिकारी, खप्परधारी, क्रिया द्वारा अलभ्य वाले, सिंह रूप, संपूर्ण दिशा स्वरूप, वज्रधारी, सैकड़ों जीवा वाले, सहस्त्रों पैर और मस्तक वाले, देवताओं के राजा, संपूर्ण देव स्वरूप, सबके ज्ञान दाता, सहस्त्रों भुजाओं वाले, समस्त अंगों से संपन्न, शरण लेने के योग्य, संपूर्ण लोकों के उत्पन्न करने वाले, परम पावन, त्रिपदा गायत्री रूप, अदिति के पुत्रों में छोटे वामन रूपधारी विष्णु, श्याम गेर हरि हर मूर्ति, ब्रह्मदंड का निर्माण करने वाले, शतघ्नि पाश और शक्ति से युक्त, ब्रह्म स्वरूप, जगत रूप गर्भ को धारण करने वाले होने से महागर्भ, वेद को उदर में धारण करने वाले, एकार्णव के जल में प्रकट होने वाले, सूर्य स्वरूप, वेदों का आविष्कार करने वाले, वेदाध्यायी, वेदार्थवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठों की परम गति,
अनंत रूप वाले, अनेक शरीरधारी, ब्रह्मा जी की अपेक्षा प्रचंड तेजस्वी, देश काल वस्तुकृत उपाधि से अतीत स्वरूप वाले, जीवों के स्वामी, वायु के समान वेगशाली, मन के समान वेगशाली, चंदन चर्चित अंग वाले, पद्मनाल के मूल विष्णु स्वरूप, सुरभि को नीचे उतारने वाले पुरुष स्वरूप, कनेर की बहुत बड़ी माला धारण करने वाले, मस्तक पर नीलमणिमय मुकुट धारण करने वाले, पिनाक धनुष को धारण करने वाले, उमा ब्रह्म विद्या के स्वामी, पार्वती के प्राण प्रियतम, गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले पार्वती पति, श्रेष्ठ वराह रूपी भगवान, वरदाता, स्वामी बनने योग्य, महान गर्जना करने वाले, भक्तों पर महान अनुग्रह करने वाले, दुष्टों का दमन करने वाले, शत्रुनाशक, अर्धनारी नरेश्वर वेश में श्वेत पिंगल वर्ण वाले, हिरणमय पुरुष, परमेश्वर, विशुद्धि चित्त, जगत के कारणभूत त्रिगुणमय प्रधान के अधिष्ठान स्वरूप, संपूर्ण दिशाओं की ओर मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, धर्म पालन के अनुसार वर देने वाले, चराचर प्राणियों के आत्मा, अति सूक्ष्म स्वरूप, निष्काम धर्म के स्वामी, साध्य देवताओं के आचार्य, अदिति कुमार वसु, किरणों से सुशोभित एवं जगत को उत्पन्न करने वाले अमृत स्वरूप सूर्य, पुराण इतिहास आदि के स्रष्टा वेद व्यास स्वरूप, संक्षिप्त और विस्तृत सृष्टि स्वरूप, सब ओर से व्याप्त करने वाले वैश्वान नर स्वरूप, ऋतु रूप, संवत्सर रूप, मास रूप, पक्ष रूप, पूर्वोक्त ऋतु आदि की संख्या समाप्त करने वाले पर्व संक्रांति, पूर्णमास आदि रूप, कला, काष्ठा, लवा इत्यादि कालवलय स्वरूप, मुहूर्त, दिन और रात्रि स्वरूप, क्षण रूप, ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के आधार, प्रजाओं के कारण रूप, महतत्व स्वरूप, सबसे पहले प्रकट होने वाले, सत्व स्वरूप, असत्व स्वरूप, साकार रूप, निराकार रूप, पिता, माता, पिता महान, स्वर्ग के साधन स्वरूप, प्रजा के कारण, मोक्ष के साधन स्वरूप, स्वर्ग के साधन स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, आनंद प्रदान करने वाले, ब्रह्म लोक स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट गति स्वरूप, देवताओं तथा असुरों के जन्मदाता, देवताओं तथा असुरों के परम आश्रय, देवताओं और असुरों के गुरु, परम देव स्वरूप, देवताओं और असुरों से वंदित, देवताओं और असुरों से अत्यंत श्रेष्ठ, देवताओं तथा असुर गणों के आश्रय लेने योग्य, देवताओं तथा असुर गणों के अध्यक्ष, देवताओं तथा असुरों के अगुआ, नारद स्वरूप, देवर्षि स्वरूप, देवता स्वरूप, देवताओं और असुरों को भी वरदान देने वाले, देवताओं और असुरों के ईश्वर, विराट स्वरूप, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, संपूर्ण देव स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप, देवताओं के अंतरात्मा, स्वयंभू, वृक्ष आदि स्वरूप, तीनों लोकों को तीन चरणों से राप लेने वाले भगवान वामन स्वरूप, वैद्य स्वरूप, रजोगुण रहित, निर्मल, नाश रहित, स्तुति के योग्य, ऐरावत हस्ती के ईश्वर इंद्र स्वरूप, सिंह स्वरूप, देवताओं में सिंह के समान पराक्रमी, मनुष्यों में श्रेष्ठ, विशेष ज्ञानवान, यज्ञ में सबसे प्रथम भाग लेने के अधिकारी, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप, सर्वदेव स्वरूप, तपोमय स्वरूप, भक्तों पर कृपा करने के लिए सब तरह से सदा सावधान रहने वाले, कल्याण स्वरूप, वज्रायुधधारी, प्रास नामक अस्त्र की उत्पत्ति के स्थान, विनाश रहित, कुमार कार्तिकेय स्वरूप, आनंद की पराकाष्ठा रूप, सृष्टि से अभिन्न, परम पवित्र, सबको पवित्र करने वाले, सिंगी नामक बाजा अपने पास रखने वाले, पर्वत शिखर को पसंद करने वाले, विष्णु स्वरूप, राजाओं के राजा, सर्वथा दोष रहित, आनंददायक, देव समुदाय रूप, सबसे उपरत, सभी साधनों द्वारा साध्य, ललाट में
तीसरा नेत्र धारण करने वाले, संपूर्ण विश्व के द्वारा क्रीड़ा करने वाले, मृग रूप, ब्रह्मा तेज से संपन्न, पर्वतों के स्वामी, हिमाचल आदि रूप, नियमों द्वारा मन सहित इंद्रियों का दमन करने वाले, आप्त काम, जिसके समस्त प्रायोजन सिद्ध है, चित्की की पहुंच से परे, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वथा शुद्ध, व्रतों के अधिपति, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, चिन्मय तत्व, भक्तों के लिए परम गति स्वरूप, नित्य मुक्त, शत्रु पर तेज छोड़ने वाले, योगेश्वर से संपन्न, भक्तों की संपत्ति को बढ़ाने वाले, जगत स्वरूप। यहाँ पर 1008 नाम पूर्ण हुए।